क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड जो हम गहनों में पहनते हैं वो आखिर जमीन के नीचे से बाहर कैसे आता है? क्या इसे सीधा खोद कर निकाल लिया जाता है या इसके पीछे एक लंबा और मेहनत भरा प्रोसेस होता है? क्या सोना यूं ही चमकता हुआ मिलता है या इसे चमकाने के लिए कई स्टेप्स से गुजरना पड़ता है? और इस पूरे प्रोसेस में मशीन्स, केमिकल्स और सेफ्टी का क्या रोल होता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जब हम किसी चमकदार सोने के बिस्किट या सिक्के को देखते हैं तो शायद यही सोचते हैं कि इसके पीछे कितना लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। सोने की फैक्ट्री में ये सफर खादानों से शुरू होता है। धरती की गहराइयों से जब सोना निकाला जाता है तो वो शुद्ध रूप में नहीं होता। ये कच्चा सोना मिट्टी, रेत और मेटल्स के साथ मिला हुआ होता है, जिसे ओर कहा जाता है। इस ओर में सोना बहुत ही बारीक कणों में बिखरा होता है, जिसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले इस ओर को मिल नामक बड़ी मशीन में डालकर पीसा जाता है, जिससे ये महीन पाउडर का रूप ले लेता है। इसके बाद इस पाउडर को पानी में मिलाया जाता है ताकि भारी कण नीचे बैठ जाए और हल्की इम्प्यूरिटीज ऊपर तैरने लगे। इस प्रोसेस को ग्रेविटी सेपरेशन कहा जाता है, जो प्रिलिमिनरी क्लीनिंग का पहला कदम है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, लिचिंग। लिचिंग एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सोने के कणों को अलग करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे आम केमिकल जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है वो है साइनाइड। ये एक जहरीला पदार्थ है, लेकिन सोने को बाकी धातुओं से अलग करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। इस स्टेज में सोने के ऊपर पाउडर को बड़े ही बड़े टैंकों में साइनाइड और पानी के घोल में डाला जाता है। ये घोल धीरे धीरे सोने को घोल देता है, यानी सोना इस मिश्रण में घुल जाता है जबकि बाकी वेस्ट पीछे रह जाते हैं। यह प्रोसेस कई दिनों तक चलती है ताकि सोना पूरी तरह से घुलकर अलग हो सके। तीसरे स्टेज में अब इस साइनाइड घोल से सोने को वापस निकाला जाता है। इसके लिए खास प्रोसेस अपनाया जाता है जिसे एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस में एक्टिवेटेड कार्बन के पार्टिकल्स को उस घोल में डाला जाता है। सोने के मॉलिक्यूल इन कार्बन पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं। फिर इन कार्बन पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है और ये उन्हें गर्म करके उसमें से सोना निकाला जाता है। ये सोना अब भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। इसमें थोड़ी बहुत सारे मेटल्स और इम्प्यूरिटीज मौजूद होती हैं, इसलिए आगे के प्रोसेस में इसे और भी साफ किया जाता है। जिसके बाद आता है चौथा स्टेज, जिसे स्मेल्टिंग कहा जाता है, यानी गलाने का प्रोसेस। इस स्टेज में सोने को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाए। सोने का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक करीब 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी ऊंची गर्मी पैदा करने के लिए इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जाता है, जिसमें बिजली की मदद से तापमान बढ़ाया जाता है। इसमें कोयला या लकड़ी नहीं जलती, बल्कि पूरा सिस्टम आधुनिक तकनीक से कंट्रोल होता है। जब सोना पूरी तरह से पिघल जाता है तब उसे स्टील या ग्रेफाइट से बने स्पेशल मॉडल्स में डाला जाता है ताकि वो ठंडा होकर एक निश्चित आकार ले सके। पांचवें स्टेज में ये पिघला हुआ सोना धीरे धीरे ठंडा होकर सांचे के अनुसार ठोस रूप ले लेता है। इन ठोस टुकड़ों को इनगोट्स या डोर बार्स कहा जाता है। इन टुकड़ों का आकार यूजुअली रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे उसे किस रूप में यूज किया जाएगा। हालांकि ये इनगोट्स अब भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं। इनमें अभी भी थोड़ी मात्रा में चांदी और इम्प्यूरिटी बिल्कुल मिली हुई है। इसलिए अगला स्टेज होता है रिफाइनिंग का। सिक्स्थ स्टेज है रिफाइनिंग यानी परिष्करण। इस स्टेज में सोने को लगभग 100% शुद्ध किया जाता है। इसके लिए सबसे आम तरीका है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। इसमें एक टैंक में सोने की एनोड और कैथोड डाली जाती है। टैंक में एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट घोल डाला जाता है और फिर उसमें बिजली छोड़ी जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, सोना एनोड से घुलकर कैथोड पर जमा होने लगता है। धीरे धीरे सोने की परतें कैथोड पर जमती जाती हैं और बाकी इम्प्योर मेटल्स नीचे सेडिमेंट्स के रूप में गिर जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस के बाद हमें मिलता है 99.99% तक शुद्ध सोना। अब जब शुद्ध सोना तैयार हो जाता है तो बारी आती है इसे यूज करने के लायक बनाने की, यानी 7th स्टेज, बिस्किट बनाना। इस स्टेज में प्योर गोल्ड को दोबारा पिघलाया जाता है और इस बार उसे खास सांचों में डाला जाता है जो फिक्स साइज और वजन के होते हैं, जैसे 100 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो।
जब ये बिस्किट ठंडे होकर ठोस बन जाते हैं तब इन्हें मशीनों की मदद से साफ करके चमकाया जाता है। इनमें चमक लाने के लिए खास प्रकार का नीला गर्म केमिकल इस्तेमाल होता है जिससे बिस्किट पर से धूल और ऑक्साइड हट जाते हैं। फिर 8 स्टेज बिस्किट्स पर मोहर लगाने का होता है। इसके लिए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का यूज होता है जो अत्यधिक दबाव के साथ सोने के बिस्किट पर कंपनी का नाम, वजन, शुद्धता और लोगो छाप देती है। ये छपाई दोनों ओर होती है और बहुत ही सटीक होती है जिससे नकली और असली बिस्किट में अंतर साफ हो सके। इसके बाद इन बिस्किट्स को गिनकर स्पेशल पैकिंग में रखा जाता है और बाजार में भेजा जाता है। जिसके बाद आता है 9th स्टेज, सिक्का बनाना। सोने के सिक्के के लिए पहले प्योर गोल्ड को लंबी और पतली शीट्स में बदला जाता है। ये शीट्स रोलिंग मशीन से बनती हैं। फिर इन्हें गोल काटने वाली मशीन में डाला जाता है जो इन्हें बिल्कुल गोल टुकड़े काटती है। इन गोल टुकड़ों को ब्लैंक्स कहा जाता है। इन ब्लैंक्स को फिर से एक प्रेस मशीन में डालकर उनके दोनों तरफ डिजाइन और जानकारी छापी जाती है, जैसे किस राष्ट्र की तस्वीर, कंपनी का लोगो या ऐतिहासिक आकृति। सिक्कों की बनावट बहुत ही नाजुक और कलात्मक होती है। 10th स्टेज में इन सिक्कों की सफाई और पैकिंग का होता है। इन ब्लैंक्स को चमकाने के लिए उन्हें खास केमिकल में डुबोया जाता है और फिर सुखाया जाता है। इसके बाद हर सिक्के को एक एक करके प्लास्टिक के कवर में बंद कर दिया जाता है। फिर इन्हें बड़े डिब्बों में रखकर बाजार या सरकारी एजेंसीज को भेजा जाता है और कई सिक्कों को कलेक्टर्स के लिए विशेष डिब्बों में और सीमित संख्या में बनाया जाता है। अब आता है इस प्रोसेस का 11th और सबसे खास स्टेज, स्पेशल प्रोजेक्ट्स। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के सबसे भारी सोने का सिक्का बनाया जिसका वजन 1000 किलो था। इसे बनाना आम सिक्कों की तरह नहीं था। सबसे पहले इसका डिजाइन कंप्यूटर पर तैयार किया गया। एक तरफ कंगारू, दूसरी ओर रानी एलिजाबेथ की प्रोफाइल। इस डिजाइन को CNC मशीन से बहुत बड़े सांचे पर इनग्रेव्ड किया गया। फिर उस सांचे में 1000 किलो पिघला हुआ शुद्ध सोना डाला गया। जब ये ठंडा हुआ तो कारीगरों ने उसके किनारे चिकने किए, चमक बढ़ाई और उसे संतुलित रूप दिया। इस पूरे काम में कई हफ्ते लगे और ये सिक्का बनकर तैयार हुआ जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही एक और पहलू होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। साइनाइड और मरकरी जैसे केमिकल अगर सही तरीके से निपटाए ना जाएं तो ये मिट्टी, जल और वायुमंडल को पॉल्यूट कर सकते हैं। इसलिए मॉडर्न फैक्ट्रीज विद स्पेशल टैलिंग टैंक्स, फिल्ट्रेशन यूनिट्स और केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि किसी भी वेस्ट को सुरक्षित तरीके से एक्सपेल्ड किया जा सके। साथ ही वर्कर्स की सेफ्टी के लिए मास्क, दास्ताने और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो खतरनाक केमिकल्स और मशीन से सुरक्षित रह सकें। इसलिए हर स्टेज में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। अंत में पूरे प्रोसेस को कंप्यूटर और रोबोटिक सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। इससे एक तो इंसानी गलती की संभावना कम हो जाती है और दूसरा क्वालिटी पर कंट्रोल बना रहता है। हर बिस्किट और सिक्के का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, किस दिन बना, कितनी शुद्धता थी, किस बैच से था और किस फैक्ट्री से निकला। इससे ट्रैकिंग आसान हो जाती है और नकली सोने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। तो इस तरह से धरती की गहराई में छिपे छोटे छोटे सोने के कण एक लंबी, जटिल और वैज्ञानिक प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। हर स्टेज में एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी और सावधानी की जरूरत होती है और अंत में यही पार्टिकल्स एक चमकदार बिस्किट सिक्के का रूप ले लेते हैं जिसे देखकर हर आंख चमक उठती है और हर दिल उसकी कीमत पहचानता है। तो दोस्तों, ये था सोने यानी गोल्ड को जमीन के नीचे से निकालने से लेकर उसके चमकदार और शुद्ध धातु में बदलने तक का पूरा सफर। आपने देखा कैसे एक्सप्लोरेशन से लेकर क्रशिंग, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग तक हर स्टेप में मशीन्स, केमिकल्स और मेहनत का कमाल होता है। ये एक लंबी और सावधानी भरा प्रोसेस होती है जिसमें इंसानी दिमाग, तकनीक और एनवायरनमेंट की सुरक्षा तीनों का बराबर ध्यान रखा जाता है। अगली बार जब आप सोने का कोई आभूषण पहने तो जरूर सोचिएगा कि उस चमक के पीछे कितनी मेहनत और विज्ञान छिपा है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका इस प्रोसेस में फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।